तो हम लोग पिछली क्लास में देखे थे इनफाइनाइट वायर की वजह से गॉस लॉ यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ना। यूजिंग गॉस लॉ इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना आया था इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई इनफाइनाइट वायर था तो इसे आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया था वो आया था λ/2πε0 स्मॉल आर ना। तो यूजिंग गॉस लॉ कैसा सरफेस लिए थे, सिलिंड्रिकल सरफेस हम लोग यहाँ पे लिए थे। तो आज हम लोग निकालेंगे, उसी को आगे एक्सटेंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर ना। लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर है तो इसमें क्या होगा, चार्ज जो होगा वो पूरे वॉल्यूम में होगा, क्योंकि सिलेंडर है तो चार्ज लेंथ में नहीं वॉल्यूम में होगा। लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर, तो मान लेते हैं कोई सिलेंडर है आर रेडियस का, कोई आर रेडियस का सिलेंडर है, लॉन्ग है मतलब कि -∞ से +∞ तक। तो उसे फॉर एग्जांपल -∞ से लेके +∞ तक काफ़ी बड़ा सिलेंडर है, इसका रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है, आर रेडियस का सिलेंडर है और इसमें जो चार्ज है पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली ना। तो आप लिखेंगे कि चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दी लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर ना। रो क्या दिया है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो रो एक चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल आर, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो पहला केस है सिलेंडर के अंदर, फर्स्ट केस आर लेस देन आर इनसाइड सिलेंडर, एंड सेकेंड केस आर ग्रेटर देन आर आउटसाइड सिलेंडर। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। तो सोचिए कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा। तो जैसे इनफाइनाइट वायर था वहाँ पे भी लगता था कि सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेना चाहिए, तो यहाँ भी लग रहा है कि गॉसियन सरफेस कैसा लेना चाहिए, सिलिंड्रिकल ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है। ऐसा नहीं गॉस लॉ केवल सिलिंड्रिकल सरफेस के लिए ही वैलिड है, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर ऑल सरफेसेस, बट इफ वी टेक सिलिंड्रिकल सरफेस इट बिकम्स इजी टू यूज गॉस लॉ एंड अप्लाई गॉस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो चलिए पहला केस लेते हैं हम लोग, आर लेस देन, चलिए इनसाइड की बात करते हैं। आर लेस देन आर मतलब सिलेंडर के अंदर निकालते हैं, इनसाइड सिलेंडर, इनसाइड सिलेंडर। तो कोई पॉइंट है, ठीक है, तो सिलेंडर के अंदर हमको किसी पॉइंट फील्ड निकालना है, मान लेते हैं यहाँ पे फील्ड निकालना है, ठीक है। लॉन्ग सिलेंडर है तो कैसा गॉसियन सरफेस लेंगे, अगेन एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक सिलेंडर ले लिए, कितने लेंथ का, एल लेंथ का। लेटस टेक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, विल अप्लाई गॉस लॉ इन दिस ऑन दिस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो यह एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम लोग लेके इसी पे क्या अप्लाई करेंगे, इसी पे गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। कैसे पता चला सिलिंड्रिकल, फ्रॉम सिमेट्री, ठीक है। तो आर, चूंकि आर दूरी पे चाहिए तो इस सिलेंडर का रेडियस भी क्या होगा, स्मॉल आर, क्योंकि सिमेट्री से हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड। जो पिछले क्लास में लॉजिक दिए थे वही लॉजिक हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा, एक सिलेंडर मिल गया, कितने लेंथ का, एल लेंथ का, कितने रेडियस का, आर रेडियस का। तो इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज आ जाएगा, जो चार्ज इनक्लोज आएगा यहाँ पे क्यू इनक्लोज, तो क्यू इनक्लोज कितना आ जाएगा, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल। क्यों पाई आर स्क्वायर एल, क्योंकि इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एल वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी है रो, रो क्या दिया है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज्ड आ जाएगा। और हम जानते हैं कि ई डॉट डी एस इस फ्लैट वाले से तो आता नहीं है, केवल किससे आता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है रेडियली आउटवर्ड होता है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस फ्लैट वाले पार्ट से डॉट डी एस क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो जब हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रल ई डॉट डी एस तो केवल कौन सा पार्ट मिलेगा, केवल हमको मिलेगा कर्व वाला पार्ट। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ई इंटू एस, और सरफेस एरिया क्या हो जाता है जैसे पिछले क्लास में देखे थे, ई इंटू टू पाई आर एल, क्योंकि कर्व सरफेस क्या होता है, टू पाई आर एल होता है। दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन जीरो, और चार्ज इनक्लोज है कितना, रो इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू उठा कर रख देंगे, तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल बाई कितना, एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एल कैंसिल हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का निकल के आएगा, तो आप साइड में देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा रो आर बाई टू एप्सिलॉन जीरो। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, जो अंदर के पॉइंट्स है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रो आर बाई टू एप्सिलॉन जीरो। ध्यान दीजिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर, ठीक है। अगला केस लेते हैं जिसमें कि दिया है आर ग्रेटर देन आर, मतलब आउटसाइड सिलेंडर। तो जब आउटसाइड सिलेंडर की बात करेंगे तो गॉसियन सरफेस तो सिलेंड्रिकल ही होगा ना। आउट सरफेस की बात क्या करेंगे तो गॉसियन सरफेस क्या होगा, सिलेंड्रिकल ही होगा, ठीक है। देखते हैं कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग कहेंगे कि फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर वी सेलेक्ट अगेन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो चलिए दूसरा केस, आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, मतलब आउटसाइड सिलेंडर, सिलेंडर के बाहर। तो सिलेंडर वही है कैपिटल आर रेडियस का, बस इस बार हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चाहिए, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर के किसी बाहर के पॉइंट पी पे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए आर होता है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे आर बाहर हो गया ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक अगेन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे एल लेंथ का, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है कि जो चार्ज है वो आपके इसी सिलेंडर के अंदर है। किस सिलेंडर के अंदर, कैपिटल आर रेडियस का। जबकि हमारा जो गॉसियन सरफेस है हमको यहाँ फील्ड चाहिए था, रेडियली आउटवर्ड फील्ड होगा सिमेट्री से, सिमेट्री से रेडियली आउटवर्ड फील्ड होगा, ठीक है। इस फ्लैट पार्ट से फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो अगेन जो है इंटीग्रल ई डॉट डी एस तो यही आएगा, ई इंटू टू पाई आर एल ही आएगा। इस बार चार्ज इनक्लोज कितना होगा, इस बार जो चार्ज इनक्लोज होगा पिछली बार कितना था, रो इंटू पाई आर, क्योंकि ये जो गॉसियन सरफेस था इस बड़े वाले सिलेंडर के अंदर था, इसलिए उस सिलेंडर का पूरा एरिया लिए, पूरा वॉल्यूम लिए थे। इस बार क्या होगा, जो गॉसियन सरफेस है बाहर है, तो जब पूरा वॉल्यूम लेंगे तो देखिए यहाँ पे तो खाली हवा है, यहाँ पे तो कोई चार्ज है नहीं। चार्ज कितने में है, चार्ज केवल इतने में है, कैपिटल आर। तो क्यू इनक्लोज क्या होगा, रो इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल, क्योंकि क्यू इनक्लोज क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस तो ये इतना बड़ा है, लेकिन चार्ज कितने में है, चार्ज केवल इतने में है। ध्यान दे लो, इंपॉर्टेंट बात है ये। यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर था क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज लेते समय हम लोग पूरा ना, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज क्या था, ये स्मॉल आर स्क्वायर किए थे, तो ये पूरा छोटा वाला सिलेंडर बड़े के अंदर था। इस बार क्या है कि जिसमें चार्ज है वो सिलेंडर गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो क्या होगा, उस बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम लेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात था। और बाकी तो आप जब इंटीग्रल ई डॉट डी एस अप्लाई करेंगे इस सरफेस पे ना, गॉसियन सरफेस अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या बताइए, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन जीरो। तो लेफ्ट साइड क्या आ गया, वही टू ई इंटू टू पाई आर एल, और चार्ज इनक्लोज क्या आ जाएगा, रो आर स्क्वायर एल बाई कितना, एप्सिलॉन जीरो। तो इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना आया, रो आर स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन जीरो स्मॉल आर। तो यहाँ पे ध्यान देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r के प्रोपोर्शनल, यहाँ क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r था, ठीक है। तो एज ए समरी अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सेंटर से सरफेस तक बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, अगर हम लोग दोनों को एक लाइन में अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें इसका, इनसाइड आउटसाइड की बात अगर एक साथ करें, दिस इज फॉर ऑल पॉइंट इनसाइड एंड दिस इज फॉर ऑल पॉइंट आउटसाइड ना। तो ये क्या होगा, दिस इज फॉर इनसाइड, आर लेस देन आर के लिए, अंदर के लिए, और ये बाहर के लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग वेरिएशन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस स्मॉल आर, तो कैसा ग्राफ बनेगा, फॉर ऑल पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज रो आर बाई टू एप्सिलॉन जीरो, एंड फॉर ऑल पॉइंट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज रो आर स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन जीरो स्मॉल आर। तो फॉर ऑल इन पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, and for all point outside electric field is inversely proportional to small r. So maximum electric field is at the surface, ठीक है। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है,
मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे ही होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट दी सरफेस ऑफ सिलेंडर। ये ग्राफिकल वेरिएशन है, ठीक है, किसका, उसी सिलेंडर का। अगर हम लोग इसको इस टाइप से देखें कि रेडियस कहाँ पे मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम होगा वो सरफेस पे होता है, ठीक है। अगर ऐसे दिखाएं, ये सिलेंडर है, मान लीजिए ये सिलेंडर है, और हम लोग आर और ई में ग्राफ प्लॉट करें तो सरफेस तक क्या होगा, डायरेक्ट इंक्रीज करेगा, उसके बाद फिर क्या होता है, डिक्रीज करता है। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट द सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल ना वॉल्यूम, सिलेंडर के सरफेस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये किसका था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, ठीक है। तो इसको आराम से नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल की वजह से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब।